गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन आपने अगर एक चीज़ नोटिस की हो तो वो क्या थी कि जैसे मैंने आपके साथ 6-7 केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं साइक्लोएल्कीन्स की, और सभी में आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमें एडिशन रिएक्शंस देखने को मिली है। यानी जब भी हमने साइक्लोएल्कीन को रिएक्ट कराया किसी भी रिएजेंट के साथ, तो वहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिला था वो क्या था, एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिला था। अभी जो मैं आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कराऊंगी वो क्या होगी, वो एडिशन प्रोडक्ट ना होकर के ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यानी यहाँ पर क्या होगा कि साइक्लोएल्कीन जब रिएक्ट करेगा तो वो हमें इस बार एडिशन प्रोडक्ट नहीं देगा, वो हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कुछ चेंजेस है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं होंगी, तो यहाँ पे क्या होंगी, कुछ कंडीशंस में रिएक्शन होगी जिसकी वजह से हमें क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि साइक्लोएल्कीन जब रिएक्ट करेगा तो उसके साथ क्या होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, यानी टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा। टेम्परेचर हाई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट की प्रेजेंस में जब वो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ रिएक्ट करेगा तब हमें वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। और यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलेगा वो एलाइलिक पोजीशन पर मिलेगा। अभी मैंने इतना सब कुछ बताया, आई नो कि कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको करके देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर हाई होगा, तो ये जो हमारी रिएक्शन होगी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी तक मैंने सारी जो कराई थी वो एडिशन रिएक्शंस थी साइक्लोएल्कीन की। तो जैसे हम एग्जांपल हमेशा से लेते आए साइक्लोहेक्सीन का, तो सेम मैंने वही एग्जांपल ले लिया है। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें, जैसे मैंने अभी आपको बताई थी, मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जब भी हम ये रिएक्शन कराएंगे तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो टेम्परेचर हम लेंगे वो कैसा लेंगे, हाई टेम्परेचर होगा। यानी यहाँ पे हाई टेम्परेचर यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर तो हमारा हाई हो गया। अभी यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि सनलाइट की प्रेजेंस में, या फिर और हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि या तो हम यहाँ पे मतलब टेम्परेचर हाई करेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड की प्रेजेंस में होगी, दैट इज NBS। यानी हाई टेम्परेचर या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में जब NBS के साथ रिएक्ट करेगी साइक्लोएल्कीन, तो उस केस में हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्या हमें इस तरीके से यहाँ पे ये बॉन्ड लगा है और इस जगह पे हमें ये Br जुड़ा हुआ मिलेगा, मतलब इस जगह पे। अभी आपको अगर याद हो तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि अलाइलिक पोजीशन पे मिलेगा हमें, यानी जो सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे वो अलाइल पोजीशन पे हुआ है। अब देखिए अलाइल पोजीशन कौन सी होती है, तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, और इस कार्बन से अगर कुछ भी जुड़ा है तो वो क्या है, हमारा अलाइल पोजीशन। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो CH2 डबल बॉन्ड और फिर ये वाला CH यहाँ पे है, फिर ये वाला कार्बन यहाँ पर है और फिर ये है। समझ में है किस तरीके से है, ये क्या है, हमें अलाइल पोजीशन पर मिला है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है इसका नाम क्या है, 2-ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, 2-ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। बहुत ही सिंपल थी। हुआ क्या है कि यहाँ पे हमने टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है, और किसके साथ रिएक्ट किया है, NBS के साथ। तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिला है, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, एक तो ये याद रखना है कि यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट में जो सब्स्टिट्यूशन जो हुआ है, जिस पोजीशन पर हुआ है, वो पोजीशन कौन सी है, अलाइल पोजीशन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
और दूसरा कि यहाँ पे जो कंडीशंस है वो भी आपको याद रखिए कि किन कंडीशंस में ये रिएक्शन प्रोसीड की है। तो आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। ये साइक्लोअल्कीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसकी ही केमिकल प्रॉपर्टी है जिसमें कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। अभी तक की सारी एडिशन रिएक्शन थी। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गई होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।